अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद तुफ़ैल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है PHP सॉल्यूशन हब के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे शेयर करेंगे। ठीक, तो वहाँ से आपको इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसी ग्रुप में एक भाई ने कहा है कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में उनको कुछ मसले हैं। ठीक है, तो वो तो हमने उनको हल कर कर दे दिया है। तो मैंने कहा क्यों ना हम एक वीडियो भी उसकी बना लें कि मसला क्या है। ठीक है, तो प्रॉब्लम उनको ये हो रही है कि उनका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक्टिव और इनएक्टिव यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। और यहाँ इनका ये डेटाबेस है और यहाँ पे ये यूज़र्स का टेबल बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिव और इनएक्टिव का इन्होंने एक कॉलम बनाया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ना इन्होंने सेटिंग रखी हुई है इसकी, वो रखी है वैल्यू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रखी है इन्होंने ज़ीरो। तो वो कह रहे हैं कि जब हम एक यूज़र को क्रिएट करेंगे तो वो उस वक़्त ऑफलाइन होगा, मतलब वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इनएक्टिव होगा, मतलब वो लॉगिन कभी नहीं कर पाएगा जब तक हम उसको यहाँ से अलाउ ना करें एक्टिव के लिए। अगर ये एम्प्टी है, ठीक है, और अगर ये इनएक्टिव है अभी, ठीक है, तो ये कभी भी लॉगिन ना हो पाए। ठीक है, जब भी वहाँ पर वो लॉगिन होगा तो इसको कोई एरर होना चाहिए। ठीक है, वो एक अलग मसला है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने हमसे ये सवाल पूछा है कि हम अगर यहाँ से इसको एक्टिव कर दें। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्टिव हो गया, शो कर रहा है। और हम यहाँ पर डेटाबेस में जा रहे हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें कोई अपडेट नहीं हुई है। तो ये उनके पास एक मसला आ रहा है, वो कह रहे हैं इसको कैसे हल करें। ठीक है, तो इसको लेट्स स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे हल किया जाए। ठीक, इनकी जो फाइल है वो हम ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास व्यू यूज़र के नाम से एक फ़ाइल है, यहाँ पर ये फाइल बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने देखें, यहाँ पर एक इको के अंदर एक डिव टैग लगा के और इसके अंदर इन्होंने ये लिखा हुआ है इनएक्टिव और एक्टिव। ठीक है, ये कैसे हुआ है, इसको हम साइड पर रखते हैं, हम जो मसला है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इस वैल्यूज़ को वहाँ पे डेटाबेस में पहुँचाएंगे। तो डेटाबेस में पहुँचाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, इनएक्टिव है या एक्टिव है तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो क्या है। ठीक है, अगर इनएक्टिव है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, और एक्टिव है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम अपने पेज के साथ इसको रीडायरेक्ट किधर भिजवा देंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले देखें हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन्होंने फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है किधर। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्म स्टार्ट किया। ठीक है, हम यहाँ पे एक टैग लगाएंगे इनपुट का। ठीक है, और इसकी टाइप कर देंगे हिडन। ठीक है, ताकि वहाँ पेज पे शो ना हो। ठीक, और नाम हम इसका रख देते हैं यहाँ पे यूज़र आईडी या स्टेटस। ठीक है, तो ये स्टेटस ही हम रखते हैं। ठीक, स्टेटस के नाम से। ठीक है, और इस यहाँ हम आईडी का भी नाम देंगे। आईडी का नाम क्यों देंगे वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। स्टेटस इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू इसको खाली रखेंगे। ठीक, इतना काम करने के बाद ठीक हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट भी इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, फंक्शन बनाएंगे तब जाके इसकी वैल्यू वहाँ पे दूसरे पेज पर जाएगी, स्टोर होती है उस। ठीक है, जो इनपुट हमने अभी बनाया है
उस वैल्यू, इसकी वैल्यू वहाँ पे जाके स्टोर होगी, तब जाके ये आगे काम करेगा। तो फंक्शन हम बनाएंगे ऑन क्लिक का, ठीक है। ऑन क्लिक के नाम से हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फंक्शन का हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हम रख लेते हैं सबमिट फॉर्म, ठीक है। और ये इसकी अपनी ब्रैकेट्स होंगी, ओके। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम दो वेरिएबल भी देंगे, क्योंकि ये इनपुट की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 0, ठीक है। और इसके बाद हम कॉमा भी लगाएंगे, ठीक है। वो फिर मैं बाद में बताता हूँ क्यों लगाते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक। इसको सेव कर लें। इसके बाद हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास कोड है, इसका कोड लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये आनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसके लिए जो फंक्शन बनाया हुआ है उसका फिर हम नाम रखेंगे। फंक्शन का नाम क्या है, सबमिट फॉर्म, ठीक है, सबमिट फॉर्म, ठीक है। आर्गुमेंट्स इसमें कि कितने, उसका हम क्या नाम रखते हैं, हम उसमें रखते हैं स्टेटस, ओके। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये स्टेटस की जो वैल्यू आएगी, इसको हमने स्टोर करना है जो इनपुट हमने हिडन किया था उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम वैल्यू को लेंगे, फिर जाके उसमें गेट करवाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के ज़रिए, उसका नाम हमने आईडी रखा था, और वहाँ पे स्टेटस इनपुट उसका नाम हमने रखा था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्टेटस, इसको करना है स्टेटस, देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसका नाम आईडी स्टेटस रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू तो आप आ गई हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। अब इक्वल टू, इसके अंदर कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, ठीक है, स्टेटस हम रख देंगे, स्टेटस, ठीक है, ये। और इसके बाद हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्म को भी सबमिट करेंगे यहीं से, ठीक है, वहाँ से वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर हम रखेंगे स्टेटस फॉर्म का, ठीक है। डॉट फॉर्म को क्या करें, सबमिट करना है, ठीक है, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी हमारे फॉर्म की आईडी है, कहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए, ये फॉर्म, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन सिंपल। अब जब हम इस यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे ना, तो ये जाके फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, देखिए ये उन्होंने एक पेज बनाया हुआ है, फॉर्म वहाँ पे सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो आगे की हम इसमें जो कोड है आगे का वो भी कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इन्होंने पेज बनाया AC_अनएक्टिव के नाम से, ठीक। अब इसके अंदर कोडिंग क्या होगी हमारे पास,
बहुत सिंपल है। कनेक्शन तो इन्होंने पहले से बना दिया है, हमने क्या करना है, सिंपल इफ़, इसको स्टार्ट करेंगे और $_ सर्वर, ठीक है। सर्वर के अंदर हम रिक्वेस्ट करेंगे _मेथड, ठीक है, और इक्वल कर देंगे हम इसको $= पोस्ट के ज़रिए, क्योंकि वहाँ से हम इसको पोस्ट कर रहे हैं तो ये पोस्ट ही होगा, ठीक। अब हमने क्या करना है, यहाँ से वहाँ से वो जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो रही है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने गेट करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पर $status, सही, फिर इक्वल टू स्ट्रिंग यहाँ पर लगा लेंगे हम MySQL _real, ठीक है। इसको escape string, फिर $, इसमें कनेक्शन कॉमा _post, पोस्ट में वहाँ पर उसका क्या नाम हमने रखा है, स्टेटस, ठीक, ये हमारे पास स्टेटस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये तो हो गया, अब हमने क्यूरी लिखनी है, ठीक है, क्योंकि स्टेटस की वैल्यू जो है वो तो अपडेट करवानी है ना स्टेटस में, अगर पहले से 0 है तो उसको 1 कर देगा, और अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा। तो इसके लिए हमारे पास क्यूरी है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, $SQL इक्वल टू अपडेट, ठीक है, अपडेट यूज़र सेट रखेंगे, किसको सेट करना है, एक्टिव _ इनएक्टिव को, ठीक है। वहाँ पर हम इसका टेबल का नाम देख लेते हैं, टेबल का नाम क्या है, इनएक्टिव, ठीक है। इक्वल टू बराबर का क्या होगा, कहाँ से बराबर होगा, $status जो हमने रखा हुआ है, ठीक है, $status, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मसला ये भी होगा कि हमें यहाँ से एक क्लॉज लगानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं वेयर क्लॉज, ठीक है, वेयर, ठीक है, वेयर मतलब अब यहाँ पर हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड है सबका तो नहीं है ना, हमने एक्टिव और इनएक्टिव तब्दील करना, हमने किसी एक आईडी को चेंज करना होगा, किसी एक यूज़र का, तो इसके लिए हमें वो वेयर क्लॉज लगानी है, ठीक है। तो वेयर क्लॉज हम लगाएंगे जब इसके अंदर, तो इसमें हम किसके साथ लगाएंगे, आईडी के साथ, ठीक है। वेयर आईडी इक्वल टू किस आईडी के, ठीक है। तो ये भी तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने नहीं ली यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहीं से वैल्यू भी इसकी उठा लेंगे, ठीक है। वैल्यू कैसे उठाएंगे हम यहाँ से, तो इसी की जगह पर जहाँ पे हमने ये स्टेटस के लिए इनपुट हिडन किया है, ठीक है, यहीं पर हम लगा देंगे इसके लिए भी, पहले इसी को लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। आईडी आपके पास क्या है, यूज़र आईडी, हम इसको कर लेते हैं यूज़र आईडी, और नाम भी इसका यूज़र आईडी रख लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बॉटम पे आना है जहाँ पे हमने इसका लिखा है, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उस आईडी का क्या नाम है, यूज़र आईडी, ठीक है। और वैल्यू कहाँ से आएगी, ठीक है, इसको लिए भी हम क्या करेंगे,
एक तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर कॉमा लगा के वैल्यू हम डाल देंगे, ठीक है। वैल्यू कैसे डालेंगे, डबल कोट के अंदर आप लगाएंगे, ठीक है, फिर डॉट, फिर डॉलर, फिर रो, ठीक है, ये डैश ब्रैकेट का सिंबल है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास सिंगल कॉलम में आईडी, फिर सिंगल, फिर ब्रैकेट्स, फिर डॉट हम लगाएंगे, ठीक है, ये ज़रूरी है। और इसमें भी इसी तरीके से हम कर लेंगे, यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आके कर लेंगे पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा कॉमा। ओके, हो गया। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे भी एक और वेरिएबल बना लेंगे इस नाम से यूज़र आईडी, और इसको यहाँ से सेव भी कर लेंगे, कॉपी भी कर लेंगे, और इसके अंदर आके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम जाके उस पेज में, यहाँ पर इस पेज में आके हम इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये किया था उसी तरीके से उसको भी हम ले आएंगे, ठीक है। वैल्यू क्या आ रही है, उसका क्या नाम था, यूज़र आईडी, ठीक है। और यहाँ पर भी हम इसको कर लेते हैं यूज़र आईडी, ठीक। अब यहाँ पर हम लगा देंगे वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर यूज़र आईडी, ठीक है। अब ये सेट हो गया, ठीक। इसके बाद तो बाकी आपको पता है सब कुछ हम क्या करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिज़ल्ट, ठीक, इक्वल कर देंगे माई एसक्यूएल क्यूरी, ठीक। और इसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं, एक कनेक्शन का और दूसरा क्यूरी का, ठीक, यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगर बाकी आप जो मतलब डिटेल लिखना चाहते हैं आप सब लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ये क्यूरी गलत हो तो क्या एरर शो करना चाहिए, अगर डेटा पोस्ट ही ना हो तो फिर क्या एरर शो करना चाहिए, तो ये हमारे पास है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे इफ़ डॉलर रिज़ल्ट, ठीक है। अगर डॉलर रिज़ल्ट पोस्ट हो जाता है हमारे पास तो हम कहाँ पे जाएं, फिर हेडर के अंदर, ठीक है। हेडर में हम क्या लिखेंगे, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन कहाँ की देंगे, यूज़र डॉट PHP, वापस उसी पेज पर आ जाए जहाँ पर हम लोग एक्टिव और इनएक्टिव लगाए हुए हैं, ठीक है। ये सारा काम करने के बाद पेज को यहाँ पर हम कनेक्शन क्लोज कर लेंगे, ठीक है। माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्लोज, और ये आपके पास कौन से कनेक्शन, डॉलर कनेक्शन, इसको क्लोज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा सकते हैं और माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर एरर, ठीक है। डॉलर कनेक्शन को हम लगा सकते हैं यहाँ पे ताकि कोई भी एरर हो वो एरर हमें शो कर दे, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये वर्क कर रहा है नहीं, ठीक है। तो हम इस पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे एक्टिव, तो ये एक एरर शो कर रहा है यहाँ पे, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफाई वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने एक एरर शो किया है लाइन नंबर 9 में, यहाँ पर तो यहाँ पर बहुत सिंपल एरर है, ठीक है। देखें यहाँ से हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम सिंगल कोड में बंद कर लेंगे और आखिर में हम इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। सेव करके यहाँ पर आएंगे, F5 करते हैं, एंटर। अब देखें ये डेटा हमारे पास चेंज हो चुका होगा, F5 करें,
ठीक है। तो ये डेटा नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक है, एक मसला है, ठीक है, हमारे पास, ठीक। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपको इको करवाता हूँ, ठीक है। ये देखें, हम जब इको करेंगे तो इसकी क्यूरी हमारे पास आ जाएगी, और हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको व्यू यूज़र पे वापस नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। F5 करते हैं। अब यहाँ से देखें, मैं जब इसको इनएक्टिव कर रही, क्यूरी क्या कह रही, इनएक्टिव वैल्यू इक्वल टू 0, वो तो 0 पहले से है, तो अभी हमने उसको क्या करना है, 0 करके। तो लाजमी बात है इसकी, अगर पहले से 0 है तो अब इस 0 की बजाय इसको होना चाहिए 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1। अब 1 ये कैसे होगा, इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक। हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे नया, डॉलर सेट स्टेटस के नाम से बनाते हैं, ठीक। सेट स्टेटस के बाद हम इसमें लिख देते हैं, इफ़ की कंडीशन लगेगी, ठीक है। डॉलर स्टेटस जो ऊपर ये वेरिएबल हमने बनाया, ठीक है। डॉलर स्टेटस अगर डबल इक्वल टू हुआ 0 के, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगा के हम इफ़, ठीक है, 1, फिर कॉलन लगा के 0, और ये स्टेटमेंट क्लोज, ठीक है। मतलब अगर डॉलर स्टेटस डबल इक्वल टू हुआ 0, अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो आपने 1 करना है, वरना उसको 0 करना है। और यहाँ पर भी हम वेरिएबल चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे सेट स्टेटस, ठीक। अब जाकर हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर आ जाए, इनएक्टिव करें, देखें अब वैल्यू होगी 1, ठीक। तो अब ठीक होगी क्यूरी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके इसको कमेंट से हटा देंगे, और यहाँ से हम इसको इको को भी हटा देते हैं, डेटा सेव कर लें, F5 कर लें यहाँ पे आके, ठीक है। और इसको यहाँ से इनएक्टिव कर लें पहले, ठीक। डेटा देखें हमारे पास 0 और 1 है, एम्प्टी 0 है, हिकमत 1 है, ठीक। तो यहाँ पे आके इसको आप क्या कर लो, एक्टिव हो गया, एक्टिव। यहाँ पे इसको डेटा को 5 कर लें, तो देखें ये 1 आ चुका है, ठीक है। अब दूसरे को हम क्या करते हैं, इनएक्टिव, और यहाँ पर आकर हम चेक करेंगे, ठीक है, 0। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, ये एक प्रॉब्लम था भाई का, हमने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। वो भाई को भी हम भिजवा देंगे लिंक। और दोस्तों आपसे भी गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करना है, कमेंट भी देना है, ठीक है। और सब्सक्राइब भी चैनल को करें, बेल आइकन को भी आप ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। और ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अगर ग्रुप आप ज्वाइन नहीं कर पाए, वहाँ से कोई मसला, कोई एरर हुआ, तो व्हाट्सएप जो नंबर है वहाँ पर मुझे सिर्फ आप बता दें, कांटेक्ट कर लें, मैं उसमें आपको ऐड कर दूँगा, ठीक है। और जाते हुए फिर से आपको कहूँगा कि आपने वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और ग्रुप में आपने पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।